ओम गंगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज बहुत से दर्शकों के फ़ोन आ रहे थे कि गुरुमा श्राद्ध आ रहे हैं और बहुत समय से आपकी कोई वीडियो नहीं आ रही। कुछ निजी कारणों से मैं वीडियो नहीं डाल सकी, लेकिन आज जो मेरी ये वीडियो आ रही है इसके बाद आपको रेगुलर मेरी वीडियो आएगी। और आज मेरी वीडियो बनाने का जो मेन कारण है वह श्राद्ध, क्योंकि बहुत से दर्शकों को नहीं मालूम कि हमें श्राद्ध कैसे करने चाहिए और हमारे को श्राद्ध में क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहला नियम मैं आपको बताऊं, जो श्राद्ध 15 होते हैं और जब श्राद्ध बढ़ के आते हैं तिथि के हिसाब से, तो देश पे आपदा या कुछ दुर्घटनाएं होती हैं, और जब श्राद्ध घटते हैं तो तब खुशहाली का माहौल होता है देश के लिए। तो इस साल जो श्राद्ध है वह एक घट के आया। तो एक तो श्राद्ध जो है मीन राशि पे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र होगा 18 तारीख को, और पूर्णिमा होगी। और जिनके बुजुर्ग पूर्णिमा के दिन गुजरे हैं उनको एकम का श्राद्ध लगता है। बाकी जिस तिथि पे किसी के बुजुर्ग गुजरते हैं हमें उसी तिथि पे श्राद्ध करना चाहिए। और जिस साल में गुजरते हैं उस साल का पहला श्राद्ध नहीं किया जाता, और उसके बाद जो अगला साल आता है उसमें हम लोग श्राद्ध करते हैं। और जो पहला श्राद्ध होता है जिस साल में हमें नहीं करना चाहिए, हम ब्राह्मण को वैसे ही बुला के खाना खिला सकते हैं। बाकी जिनके भी बुजुर्ग जिस तिथि पे गुजरे हैं हमें उस तिथि पे श्राद्ध करना चाहिए। और जिनको तिथि के बारे में नहीं मालूम, वह अमावस के दिन सभी पितरों की विदाई होती है, तो हमारे को उस दिन श्राद्ध कर लेना चाहिए। अगर आपको तिथि के बारे में नहीं मालूम, या अगर आप पहले से इन चीज़ों को नहीं जानते थे और अब आप वह करने लगे हो, तो उसके लिए आप अमावस के दिन पितरों को विदाई दे सकते हो। और इसको करने का एक कारण ये है, जब हमारे पितृ रुष्ट हो जाते हैं तो हमारे घर में शुभ कार्य नहीं होते, रोग हमें परेशान करते हैं, बिजनेस में उतार चढ़ाव आता है, घर में कलह क्लेश होती है। यह सब हमारे को पितरों के श्रापित से हमारे को यह कष्ट आते हैं। और आपने बहुत से लोगों का सुना भी होगा कि हमारे घर से तो बीमारी नहीं जा रही, हमारे घर से तो हमारे बिजनेस में प्रोग्रेस नहीं हो रही, आपस में कलह क्लेश चलते हैं। जब मैं बहुत से दर्शकों की जब पत्रियां देखती हूँ तो उनमें पितरों का दोष होता है। और जब वह पितरों को शांति करने लग जाते हैं और पितरों के जो ये उपाय करने लग जाते हैं, तो उनके घर में खुशहाली भी आ जाती है, और शुभ कार्य मंगल कार्य जो रुके होते हैं वह भी होने शुरू हो जाते हैं, और बिजनेस में भी बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है। तो हमारे को पितरों को प्रसन्न करना सबसे मुख्य काम है, क्योंकि कोई भी अगर अपने माँ बाप का निरादर करता है तो माँ बाप कभी भी सुखी नहीं होते, उनके मन में बड़ा दुख होता है। इसी प्रकार जो हमारे पितर होते हैं, हमारे बुजुर्ग होते हैं, माँ बाप तो हमारे को बददुआ नहीं देंगे या कष्ट नहीं देंगे जीते जी। जब ये हमारे पितर बन जाते हैं तो उस वक्त हमारा इनसे कोई संबंध नहीं होता, सिर्फ पितर और हमारा ये संबंध होता है कि हमारे पूर्वज है। तो पूर्वजों को पितरों को हमें हमेशा प्रसन्न करना चाहिए। और कोई भी कार्य आपके घर में मंगल हो तो सबसे पहले हम पितरों को काट देते हैं, पितरों का सब मिठाई निकालते हैं। जो भी कार्य करते हैं हम पहले पितरों के लिए करते हैं। और इस प्रकार से जो भी व्यक्ति ये काम नियम से करता है और उनके घर में ना कभी कष्ट होता है, ना कोई रुकावट होती है बिजनेस में, ना कोई मंगल कार्य में कोई रुकावट आती है। तो इस प्रकार से जो हम ये कार्य करते हैं अपने पितरों का, जो भी हमारे मतलब शास्त्रों में है वो हमें करना चाहिए। तो ये मैं अपने दर्शकों को बताने के लिए वीडियो आई थी, क्योंकि पितरों के श्राप से हमारा घर तो खराब होता ही होता है, हमारी आगे वाली आने वाली भी जो पीढ़ी होती है उसको भी कष्ट होते हैं। तो इसलिए आप जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, 18 तारीख को पहला श्राद्ध है पूर्णिमा का, और 2 तारीख को 2 अक्टूबर को अमावस्या है।
जिनको तिथि नहीं मालूम वह अमावस्या पे विदाई कर सकते हैं। जिनको तिथि मालूम है वह बड़े श्रद्धा से, बड़े प्रेम से अपने पितरों को तर्पण दें और श्राद्ध करें। और श्राद्ध के दिन अपनी बहन बेटियों को घर बुला के उनको भी भोजन कराना चाहिए, क्योंकि बहन बेटियों का हम दान करते हैं। जब उनकी शादी होती है तो हम दान करते हैं, तो यह भी एक प्रकार का पितरों का दान होता है। तो उसमें अगर बहन बेटी आके खा के जाती है तो बहन बेटी भी खुशहाल रहती है, वो भी अपने पीछे परिवार के लिए मंगल कामनाएं मांगती है। तो मैं अपने दर्शकों को सबको ये बताऊंगी, जिनको श्राद्ध के बारे में नहीं मालूम वह अमावस्या के दिन अपने पितरों की विदाई कर सकते हैं। और श्राद्ध में पहले श्राद्ध से लेके 2 अक्टूबर तक, 18 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक मिट्टी के कटोरे में आप अपनी छत में, अपनी बालकनी में, कहीं पे भी आप जल भी भर के डेली रखें। और जो ये आप श्राद्ध करते हैं इसके अंदर पहले आपको गाय के लिए, कुत्ते के लिए, पंछियों के लिए निकालना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मण को बुला के खिलाना चाहिए। और अगर आप इतने समर्थ हैं कि ब्राह्मण को सूखा भी दे सकते हैं तो 5 किलो आटा, 1 किलो चावल, 1 किलो चीनी और 1 रिफाइंड की बोतल या सरसों के तेल की बोतल, जो भी आप करते हैं, और साथ में फल और कुछ दक्षिणा, यह आपको ब्राह्मण को भी देनी चाहिए। और साथ में आप अपने घर में जो भी आपके पितरों को पसंद था उसका भोजन बना के उसके अंदर मीठा रख के आप अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं। तो आज मेरी वीडियो में यही विराम दूंगी। अगली वीडियो जो होगी मेरी नवरात्रों पे होगी, और नवरात्रों पे मैं आपको पहले ही वीडियो दूंगी उसका नियम किस तरीके से आपने करने हैं, और माँ की सवारी किस पे आ रही है और माँ की सवारी किस पे जा रही है, यह सारे मैं आपको नियम बताऊंगी। और उसके हिसाब से फिर आप नवरात्रों की भी तैयारी कर सकते हैं। आज मेरी वीडियो में यही विराम। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और जो मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है तो 9810930691 पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। 9999 4 बार 99338366 इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। 11 बजे से 4 बजे तक से आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेके अपनी कुंडली का भी अवलोकन करा सकते हैं।